हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग अदर सब्सिडरी बुक्स कर रहे थे, जिसमें मैंने परचेज बुक बनाना आपको सिखाया था। 3 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज हम लोग सेल्स बुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं 4th से। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गुरमान ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर, ओपन द लेजर अकाउंट ऑल्सो। आपको सेल्स बुक भी बनानी है और लेजर भी बनाने हैं। जैसे हमने परचेज बुक सीखी थी ना, पूरी वो की वही है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। केवल परचेज की जगह लिखना है सेल्स बुक। अप्रैल 1st सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली 100 चेयर्स 1500 पर चेयर, 40 टेबल्स 2000 रुपीज पर टेबल, ट्रेड डिस्काउंट 5% है। सोल्ड टू मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता है। और अप्रैल 15 सोल्ड टू मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग है ना, और डिस्काउंट है। अब एक बार मैं आपको फिर से रीड करवा दूं, याद करवा दूं कि परचेज बुक सेल्स बुक में हम कैश ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे, ओनली कौन से लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, है ना फर्स्ट। दूसरा, हम असेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो बिजनेस के पर्पज से है। अब यहाँ पर ये फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। अच्छा, ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ गुरमान, है ना, सेल्स बुक। कौन सी बुक बना रहे हैं हम, सेल्स बुक, तो लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ गुरमान सेल्स, गुरमान ट्रेडर्स सेल्स बुक। अब देखो यहाँ तीनों ट्रांजेक्शन आएंगे क्योंकि कैश नहीं है और तीनों फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। कोई संपत्ति पर्सनल यूज या ऑफिस यूज के लिए नहीं है, सारा ये बेच रहे हैं, तो ये तीनों ही ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएंगे। फॉर्मेट वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। सबसे पहले क्या सिखाया था, सबसे पहले हम डेट लिख दें 2024 अप्रैल 1st। ठीक है बेटा, क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने किसको माल बेचा है, मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, तो ऐसा कैसा लिख दो, मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। ठीक है, नाम लिख दिया। अब जो जो अंदर डिटेल है ऐसा कैसा एज इट इज उतार दीजिए। 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1500 पर चेयर, फिर 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर टेबल। तो भैया 100 चेयर्स खरीदी है, 1500 की एक चेयर है, हमने सेल्स की है सॉरी, तो 1,50,000, 42 80,000, दोनों को प्लस किया 2,30,000। फिर कितना डिस्काउंट है बेटा, 5%, ऐसे लिखना, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो 23,000 का आधा कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं। वैसे तो 11 दूना 22, 11,500 आना चाहिए। 2,30,000 इंटू 5%, 11,500 आ गया, माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर वो अमाउंट डिटेल का बाहर लिख दो, 2,18,500। ये हमारा गुप्ता फर्नीचर का काम हो गया कि हमने गुप्ता फर्नीचर को 2,18,500 का माल बेचा है। हम अमाउंट भी लिख सकते हैं, कुछ टीचर्स यहाँ पे सेल्स वैल्यू भी लिखते हैं कि सेल्स हमने इतने रुपए का माल बेचा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से हमने किसको, अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता को माल बेचा, तो फिर वापस से नाम लिखेंगे। अप्रैल 10 किसका नाम है, मेसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। बस बेटा जिसको बेचा है ना उसका नाम लिखना है। परचेज बुक में जिससे खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं, सेल्स बुक में जिसको बेचा है उसका नाम लिखना है। फिर क्या बेचा हमने, 150 डेस्क
at the rate of 1000 per desk, 160 chairs, 1500 per chair. चले तो 150 इंटू 1000 वापस से वही आएगा 1,50,000 और 160 इंटू 1500, 160 इंटू 1500 ये आएगा बेटा 2,40,000, 2,40,000। दोनों को प्लस किया 3,90,000। फिर वापस से लिखेंगे लेस 5% टीडी, पूरा लिखना ट्रेड डिस्काउंट, 3,90,000 का 5%, 3,90,000 into 5%, 19,500 माइनस होगा, बाहर आएगा 3,70,500। इससे नीचे ना लिखते हुए सेल्स वैल्यू में लिखना। ये हमारा किसका हो गया? अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता हो गया। नेक्स्ट हमने किसको बेचा? आइडियल फर्नीचर हाउस, फिर से नाम लिखेंगे अप्रैल 15, आइडियल फर्नीचर हाउस। अब ये कहां पर है? दार्जिलिंग। क्या बेचा? 10 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ 75,000 ईच। और बेटा 5 एलमीराज एट द रेट ऑफ 3,000 रुपीज ईच और 25 राउंड टेबल्स 4,000 ईच। तो 10 सोफा सेट 75 का एक है, तो ये हो गया 7,50,000। 5 5 3 जा 15,000 और 25 100, 25 4 जा 100, 1 2 3 1 लाख। इसे भी प्लस कर लें, 75 और 7,50,000 है ना, तो 7,50,000 में 1 लाख प्लस किया तो 8,50,000 और ये 65, 8,65,000। लेकिन इसका परसेंट भी निकालना है, कितना परसेंट? 10% ही निकालना है। 7,50,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख 8,65,000 और इसका 10% माइनस करेंगे 86,500, 86,500 10%, ये आ गया बाहर 7,78,000। नीचे लिखेंगे 7,78,500। ये हमारा बन गया सेल्स बुक। कितना सेल्स हो रहा है टोटल जोड़ के देखें। वैसे आपको इंडिविजुअली सबके अलग अलग आंसर्स भी दिए हुए हैं, नहीं दिए हैं, दिए हैं। 2,18,500, 3,70,500 और 7,78,500। और इन सबको यदि आप प्लस करोगे बेटा तो आएगा 13,67,500। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 30 टोटल सेल्स बुक, है ना, या तो सेल्स बुक या फिर टोटल सेल्स अकाउंट, और यहां लिख दीजिए क्रेडिट। कितने रुपए? 13,67,500। बहुत सिंपल है, बस किसको सेल किया उसका नाम लिखकर ट्रांजैक्शन लिखना है। टीडी होगा माइनस करना, यदि फ्रेट दिया है तो प्लस करना। आगे चलकर जीएसटी पढ़ने वाले हम अभी, उसमें जीएसटी प्लस होंगे, बट यदि बेसिक होगा तभी जीएसटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, है ना। आगे हम इसमें जीएसटी भी करने वाले हैं, तो टीडी माइनस होगा फिर जीएसटी प्लस होगा, अभी नहीं, बाद में। अब हमें इसका बनाना है लेजर। लेजर आपको मैं बना देती हूँ, फिर अगले 2 क्वेश्चंस के आप बनाइएगा। देखो लेजर्स में पहले किस किस के बनेंगे? एक बनेगा मेसर्स गुप्ता फर्नीचर, है ना,
इतने से भी काम चल जाएगा। मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। लेजर का क्या कॉलम होता है बेटा? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब अपन बना रहे हैं सेल्स, तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गुप्ता, अजीत और आइडियल फर्नीचर टू सेल्स अकाउंट, यही बनेगी ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम लिखेंगे, पूरा लिख देती हूं, गुप्ता, अजीत और आइडियल टू सेल्स। तो अभी हम किसका बना रहे हैं? गुप्ता का। तो गुप्ता कहाँ है? डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिखूंगी, लेकिन लिखूंगी किसका नाम? टू सेल्स। आया लेजर? सिखा रखा है ना मैंने। तो टू सेल्स अकाउंट, सिर्फ इतना ही लिखना है बेटा। कितने रुपए? टोटल लिख देना, बाहर वाला अमाउंट 2,18,500। डेट लिख दो अप्रैल 1। इतना। यदि आपके टीचर कहते हैं कि बैलेंस भी निकालकर सीडीबीडी करो, तो अप्रैल 30 लिखना इधर, बाय बैलेंस सीडी। ये 2,18,500 वापस इधर लिख देना, ऐसे टोटल लगा देना। और फिर ये अप्रैल 30 है, तो इधर वापस लिखना मई 1 टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए बेटा? 2,18,500। कर सकते हैं ऐसे। ऐसे ही आपको किसका करना है? अजीत सिंह एंड सन्स का। अजीत सिंह एंड सन्स का क्या लिखेंगे इधर? टू सेल्स अकाउंट। अजीत के कितने हैं? 3,70,500। अब मैं लाइन वाइन कुछ नहीं खींच रही हूं, जस्ट वैसे ही करना है आपको। तारीख अप्रैल 10 है ना, ये अप्रैल 10। और यही इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी अप्रैल 30 को, यही इधर लिख देंगे 3,70,500। फिर टोटल लगा देना, और फिर मई 1 को टू बैलेंस बीडी। ऐसे ही ये वाला भी करिएगा। आइडियल फर्नीचर हाउस, आइडियल फर्नीचर हाउस, तारीख अप्रैल 15। फिर लिखना टू सेल्स अकाउंट, और इस बार किसके लिखोगे? आइडियल फर्नीचर के, 7,78,500। अब अगले दो क्वेश्चंस में ये आप लिखेंगे, सिर्फ नाम लिख के टू सेल्स, नाम लिखकर टू सेल्स लिखना है। और फिर कौन सा बनेगा लास्ट? सेल्स का। जब सेल्स का बनेगा तो सेल्स क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में लिखूंगी। अब तीनों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बाय गुप्ता, बाय अजीत, बाय आइडियल फर्नीचर। तीनों की जगह हम सिर्फ इतना लिख देंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर टोटल सेल्स बुक। विभिन्न लोगों से हमने सेल्स किया और सेल्स बुक का टोटल लिख देंगे डायरेक्ट 13,67,500 बस। और वही अप्रैल 30 को टू बैलेंस सीडी करके लिख देना 13,67,500। और फिर मई 1 को, ये भी अप्रैल 30 को हुआ है, मई 1 को लिख देना बाय बैलेंस बीडी। वापस से लेजर आप लोगों ने सीख रखे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लाइन बता तो पूरा दिया है, लाइंस नहीं खींची हैं। ठीक है, जितने भी नाम लिखेंगे ध्यान से सुनना बेटा। फिर से गुप्ता फर्नीचर, अजीत सिंह एंड सन्स और आइडियल फर्नीचर, इसमें हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स। और जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तीनों का नाम ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक टोटल। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? 4th। अब कौन सा कर रहे हैं? 5th प्रैक्टिस। यदि आपको आ गया है तो वीडियो को पॉज करके पहले 5th और 6th कर लो और फिर चेक कर लेना। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मेसर्स ज्ञान एंड ब्रदर्स। तो बेटा ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ज्ञान एंड ब्रदर्स सेल्स बुक। लेजर भी फिर बनाना है। ट्रांजैक्शन दिए हैं जुलाई 1 को, सोल्ड टू मेसर्स स्टेशनरी मार्ट 10 रिम्स वाइट पेपर 300 पर रिम,
sold to Messrs Puran Chand and Company Chandigarh, sold old newspaper for ₹62। देखो आपने पुराने अखबार बेचे हैं, ये सेल्स ट्रांजेक्शन नहीं है। कबाड़ी वाले को 62 रुपए 62 रुपीज में आपने न्यूज़पेपर बेचे हैं, तो उसने पैसे भी नगद ही दिए होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वो बोलेगा बाद में देंगे। एक कैश ट्रांजेक्शन है, ये रेगुलर रूटीन वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेल्स बुक में नहीं आएगा। सबसे मेन ये ध्यान रखना है। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रहीम एंड कंपनी, सोल्ड टू मेसर्स के की एंड कंपनी, बाकी सारे आएंगे। ठीक है, कॉलम वही, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। अमाउंट लिख सकते हैं, सेल्स वैल्यू लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, यदि कर लिया है तो चेक करना, नहीं किया है तो मेरे साथ करना। सबसे पहले डेट लिखो, नाम लिखो, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट दिल्ली, 10 reams white paper at the rate of 300 rupees पर ream। पूरा लिखना बेटा, तो 10 into 300 कितने हो जाएंगे, 3000। बस एक ही है। अच्छा, टीडी भी नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख देना 3000। ये स्टेशनरी मार्ट से हो गया। नेक्स्ट, जुलाई 2 मेसर्स पुरान चंद एंड कंपनी चंडीगढ़, 6 दर्जन पेन। कितने दर्जन पेन, 6 दर्जन पेन्स एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर दर्जन। तो 200 इंटू कितना होगा, 6, 2 6 12, 1200 रुपीज। इसमें भी टीडी नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिख दो। नेक्स्ट, जुलाई 10 वाला नहीं आएगा, नोट डाल देना। जुलाई 25 फिर हमने बेचा है मेसर्स रहीम एंड कंपनी, 10 ड्राइंग बोर्ड्स एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर पीस। इसमें कहीं पे भी टीडी नहीं है, तो 10 इंटू 500 5000, और ये लाइन खींचकर बाहर लिख दिए 5000। लास्ट, जुलाई 30 मेसर्स के की एंड कंपनी दिल्ली, 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल at the rate of 5000 rupees per table। ठीक है, 5000 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 20000। ये लाइन खींचा, ये बाहर लिखा, तो टोटल सेल्स जोड़े 25 और 28, 29200। ये आपका आंसर आ गया, 29200। यहां पे लिखेंगे जुलाई। जुलाई कितने का होता है, 30 या 31? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 का होता है। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आपको क्या बनाना है, लेजर। लेजर्स यादें अभी बनाए थे, सिर्फ डायरेक्ट लिख देती हूं। पहला किसका बनेगा, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट। पूरा लिखना, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट, लाइंस खींचना, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, जर्नल फोलियो। क्या लिखोगे, 2 सेल्स 3000। इधर डेट लिखना जुलाई 1 और इधर लिखना जुलाई 31 बाय बैलेंस CD, और फिर जुलाई के बाद इधर लिखना अगस्त 1 टू बैलेंस BD 3000।
यहाँ टोटल लगेगा 3000 3000। ऐसे ही किस किस का करोगे, पुरान चंद एंड कंपनी, फिर लिखना पुरान चंद एंड कंपनी, पूरा लिखना बेटा, पुरान चंद एंड कंपनी। क्या लिखोगे, टू सेल्स, कितने रुपए, 1200। कौन सी तारीख को, जुलाई 2। फिर जुलाई 25 को किसको, मेसर्स रहीम एंड कंपनी, फिर से लिखना टू सेल्स 5000। फिर जुलाई 30 किसका बनेगा, मेसर्स के की एंड कंपनी। सब लाइन खींच के ढंग से बनेंगे, ऐसा नहीं कि मैम आपने ऐसा कर दिया। बार बार इसी को मैं लाइन खींच कर करूंगी, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जबकि आपको ये सब चीजें आती हैं, है ना, सीख गए हम लोग। टू सेल्स 2000, ठीक है, चारों नाम। और लास्ट में कौन सा बनेगा बोलो, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगी डायरेक्ट, क्या करके, जुलाई 31 बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कितने रुपए लिख दूं, 29,200। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि मैं आपको इसी में बता रही हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं ओरल समझा देती हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ राज एंड कंपनी कोलकाता हु डील्स इन फर्नीचर। तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा, इन द बुक्स ऑफ सेल्स राज एंड कंपनी कोलकाता सेल्स बुक। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जनवरी 5 सोल्ड टू हरी एंड कंपनी कोलकाता। जनवरी 10 सोल्ड टू मैसर शर्मा एंड कंपनी। जनवरी 20 सोल्ड ओल्ड प्रिंटर। ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, कौन सा वाला, सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर 600 टू राजा एंड कंपनी कोलकाता। ये आप अपनी पुरानी असेट्स बेच रहे हो, रूटीन का नेचर नहीं है, बिजनेस का नहीं है, ये पर्सनल एसेट्स, ऑफिस की एसेट्स बेच रहे हो, ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। लास्ट जनवरी 25 सोल्ड टू मेसर सोहन लाल एंड ब्रदर्स कोलकाता 5 टेबल 2500 ईच एंड 1 रिवॉल्विंग चेयर 5000। तीनों आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन इसमें बता देती हूँ, भले लाइन वाइन नहीं खींच रही हूं, आप पूरा उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि सेल्स बुक आ गई है। फॉर्मेट खींचना, डेट, पर्टिकुलर, जो अभी हम लोग खींच रहे हैं, खींचो मेरे साथ, मैं नहीं खींच रही हूँ, आप लोग खींचेंगे, मैं डायरेक्ट सिर्फ आपको ओरल समझा रही हूँ। पहला लिख देना जनवरी 5, किसका नाम लिखोगे, हरी एंड कंपनी कोलकाता, लिख लोगे ना। फिर क्या क्या, 10 टेबल्स 1100 ईच, फिर 20 चेयर्स 1000 ईच। तो डिटेल में ये इनवॉइस और एलएफ हो जाएगा, डिटेल में करना 11,000 और ये हो जाएगा आपका 20,000। बाहर कितने आ जाएंगे, 30,000। कैलकुलेशन कर देती हूं मैं, ठीक है। ये जनवरी 5। फिर जनवरी 10 किसका नाम लिखोगे, मेसर्स शर्मा एंड कंपनी दिल्ली 5 एलमीरा 5000 ईच। तो 5005 कितने हुए बेटा, 25,000 और 5 स्टूल्स 1000 ईच, तो 5000 की हो गई, जोड़ देना 30,000 हो गया। फिर जनवरी 20 नहीं आएगा, ओल्ड प्रिंटर है। जनवरी 25 सोहन लाल एंड ब्रदर्स, पूरा लिखना कोलकाता 5 टेबल्स 2500 रुपीज ईच। ठीक है, तो 25,000, 25 5 125
और 2 0 और 1 रिवॉल्विंग चेयर 5000 की है, तो ये हो गए 5000। कितना हो गया 12 और 5 17,500। ये बन गया। मैंने आपको दिया था होमवर्क पर मैंने खुद ही कर दिया है। कितने हो गए 61,000 प्लस 17,500, ये आपका आंसर आ गया बेटा 78,500। जनवरी 31 क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट टोटल सेल्स। ठीक है, लाइन खींच के ढंग से इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपके सामने है। लेजर बनेगा हरी एंड कंपनी कोलकाता 2 सेल्स 31, मेसर शर्मा एंड कंपनी 2 सेल्स 30,000, मेसर सोहन लाल एंड ब्रदर्स 2 सेल्स 17,500। और सेल्स का जब बनेगा तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 78,500। आई होप आपको सेल्स बुक आ गई होगी। एक क्वेश्चन परचेज बुक जैसा ही है बेटा, सिर्फ परचेज बुक लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेल्स बुक, और कोई चेंज था ही नहीं। हम लिखते थे टोटल परचेज अकाउंट डेबिट, अभी लिखेंगे टोटल सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चंस अच्छे। अब अपन जो 7 करने वाले हैं उसमें दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ दिए, तो आपको परचेज भी बनाना है और सेल्स भी बनाना है और फिर रिटर्न, लेकिन इसमें नहीं, अगले वीडियो में। अभी आप सेल्स बुक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यदि कोई प्रॉब्लम हो, किसी का लेजर में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख देना यस मैम, बस इतना लिख देना, काम चल जाएगा, यस मैम। ठीक है, मिले नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।